हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मैं रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ इस वक्त लगातार हम अपडेट्स अपने दर्शकों को बता रहे हैं और इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है ये लगातार दर्शक सबसे पहले हरियाणा न्यूज पे बिल्कुल सटीक देख रहे हैं। ओम प्रकाश यादव इस वक्त हमारे साथ राज्य मंत्री जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है, क्या अभी जो देख रहे हैं आप, जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, तमाम राउंड्स में कांग्रेस का कैंडिडेट आगे नजर आ रहा है, क्या लग रहा है, उम्मीद अभी बाकी है? देखिए मैडम, अभी काफी उम्मीद बाकी है। 1.25 लाख वोटों में से मात्र 70,000 वोटों की गिनती हुई अभी, और अभी 50,000 वोट गिनने बाकी रह रहे हैं। नहीं, आप लोग बार बार ये कहते रहे कि बहुत तो हमें पूरी उम्मीद है। हाँ। नहीं, उम्मीद बिल्कुल जायज है, उम्मीद होनी भी चाहिए। उम्मीद पे दुनिया सारा गैप कवर हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे अब कितना आपको इस उम्मीद से फायदा मिलेगा, ये कुछ देर में परिस्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये गैप जो है, आपको नहीं लगता है कि अब थोड़ा ज्यादा है? फिल कर पाएंगे क्या? हाँ, ये हो सकता है कि जो कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट है उसके गांव की अपनी पॉकेट आ गई हो पहले, और हमारे कैंडिडेट की जब पॉकेट आएगी तो उधर हम जीतेंगे। क्या लगता है, ऐसा क्या किया कि लोग आपके काम पे मोहर लगाएंगे? हमने विकास किया है, विकास के नाम पर हमने वोट मांगे हैं, और सबका साथ, सबका विकास, समान विकास करने की हमने कोशिश की है। सबके समान विकास की बात कर रहे हैं, उधर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। और इसी आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं आप इसी आधार पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश में हर दूसरे दिन जो प्रदर्शन होते रहे हैं, लगातार जो हर संगठन आवाज उठाता रहा है, हर बार ये कहता रहा है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, उन सब चीजों का कोई चुनाव पे आपको इम्पैक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? या आपको लगता है कोई उस चुनाव में ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी? देखिए, प्रजातंत्र में धरना प्रदर्शन तो चलते रहते हैं और लोग अपनी अपनी मांग अपने हिसाब से उठाते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है और सभी इलाकों में समान विकास किया है। ठीक है, आप समान विकास की बात कर रहे हैं और आप अभी भी ये इसी नाम से हमने वोट मांगे। ठीक है, आप कह रहे हैं समान विकास हम लोगों ने करवाया और इसीलिए लोग हम पे विश्वास जता रहे हैं। किसानों का जो पूरा प्रदर्शन था, किसानों का जो गुस्सा था, आपको लग रहा है कि बड़ौदा में उसका कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? उससे आपके लिए चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए, हमारा किसान बहुत भोला है और इसको समय पर कोई बरगला लेता है तो हमारा किसान बहक जाता है। ये कांग्रेस के साथी किसने बहका दिया किसान को? जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल उनके हित में नहीं है। किसने बरगलाया किसानों को? ये कांग्रेस के भाइयों ने बरगलाया। ऐसा नहीं लगता है क्या जब विपक्ष में किसान को इन लोगों ने बरगलाने की कोशिश की? ऐसा नहीं लगता है कि जो विपक्ष में होता है किसान, आप कह रहे हैं बहुत भोला है, उसकी बात में आ जाता है। आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी बहुत से प्रदर्शन किए थे किसानों के फेवर में आके, किसानों के हक की लड़ाई के लिए बहुत से प्रदर्शन किए थे। किसानों ने भी आपकी बात को खूब सुना, खूब सराहा और उन्हें लगा कि नहीं, अब तो बस एक यही पार्टी है जो हमारी परेशानियों को हल कर देगी। अब आप लोग सत्ता में हैं, कांग्रेस विपक्ष में, अब विपक्ष में कांग्रेस रह के बात कर रही है किसानों की, तो अब किसानों को लग रहा है नहीं कांग्रेस हमारी बात सुनेगी। क्या लग रहा है, किसानों को बरगलाने के लिए आज तक तमाम राजनीतिक पार्टियों ने यूज किया है अपने एजेंडास के लिए, अपनी फुलफिलमेंट्स के लिए? देखिए, आज विपक्ष ने जिस प्रकार से किसान को बरगलाने की कोशिश की है, किसान उनके पूरी तरह बहकावे में नहीं आया। और पूरे प्रदेश के अंदर किसान ने भारतीय जनता पार्टी की जो कृषि के अध्यादेश लाए हैं उनका समर्थन किया है, छोड़कर ये बड़ौदा उपचुनाव के नजदीक था और
इस चुनाव के अंदर इस हल्के में विपक्ष ने उसको बरगलाने की कोशिश की। ठीक है, आप कह रहे हैं विपक्ष ने, धीरे धीरे किसान इस बात को समझ जाएगा, इसीलिए कह रहा हूं कि हमारा किसान भोला है। किसान भोला है, वही तो मैं पूछ रही थी। जब पहले आप लोग प्रदर्शन करते थे, सब सत्ता में नहीं थे, तब किसान आपकी बातों में भी तो बातें सुनी थी ना किसानों ने। किसानों को भी तो लगा था कि आपकी बातें सच्ची है उनके लिए, तो तब आप किसान के असली में साथ थे। लेकिन अब जब कांग्रेस बोल रही तो वो इसलिए क्योंकि वो किसानों को बरगलाना चाहती है। किसान के सच्चे हितैषी हम हैं। ये जो अध्यादेश आए सारे किसान के हित में है। हाँ। और कांग्रेस के भाई जिस प्रकार बरगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल किसान के अहित में है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसान के अहित में जो पंजाब में, हाँ, पंजाब में जो प्रस्ताव पास किया वहां की कांग्रेस नीति सरकार ने, उनने केवल 2 फसलों पर एमएसपी का रेट देने की बात की, गेहूं और धान। इसको तो सेंटर खरीद ही रहा है। और कल जब एमएसपी सरकार 1 महीना 2 महीना जब खरीद के चली जाएगी, तो पंजाब सरकार ने कोई इस बात की गारंटी नहीं दी कि उसके बाद हम कोई दाड़ा आया किसान का तो एमएसपी पर कहां खरीदा जाएगा। तो ये किसान के साथ धोखा है। ठीक है, यानी बल्कि हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में धान और गेहूं के सिवाय 6 फसलों पर एमएसपी के रेट देकर किसान की जिन्स को खरीदने मतलब आप ये कह रहे हैं किया। कि आपने किसानों की तमाम परेशानियों को समझा, सुना और जो भी उनकी परेशानियां थी उसको आप लोगों ने हल कर दिया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आपको लग रहा है कि इस चुनाव में अगर आप लोगों को हार का सामना करना पड़ता है तो उसमें कृषि के जो कानून है उनका कोई ना कोई रोल होगा? मुझे नहीं लगता कि हम ये चुनाव हारेंगे। अभी चुनाव का मैंने आपको कहा कि 50,000 से ऊपर वोटों की गिनती बाकी है और इसके अंदर हमें उम्मीद है पूरी कि जो फिलहाल हम पीछे चल रहे हैं हम इसको रिकवर कर लेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं रिकवर कर लेंगे। गठबंधन का फायदा मिलेगा क्या इस चुनाव में? आप लोग 2 पार्टियां हो, 2 पार्टियां मिलके और एक पार्टी इधर कांग्रेस अकेली है। अभी भी कांग्रेस फिर भी लीड कर रही है 9,000 वोटों से, 9,000 लगभग से वो लीड कर रही है। तो क्या लग रहा है, कुछ बेनिफिट गठबंधन का मिलेगा या फिर नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल गठबंधन का फायदा होता है और उसका हमें फायदा मिला है। क्योंकि अभी तक तो नहीं मिल रहा, दिखाई दे रहा है। अभी तक तो कांग्रेस ही लीड कर रही है हर राउंड में। आप देखते जाइए। मैंने कहा 50,000 से ऊपर वोटों की गिनती अभी बाकी है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो आप भी देखिए टीवी स्क्रीन पर। मुझे विश्वास है कि आपको भी इंतजार है कि आखिर जीतेगा कौन।